Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You all have started your Iqra Science Book 1 with written work, or you all know that we have started chapter number 1, We and Science. So before starting today's work, let's open your books. वर्क स्टार्ट करने से पहले आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और अपना स्टेशनरी मटेरियल जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो अपने पास आप लोग रख लें ताकि हम अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकें. Dear students, in the previous class we have done exercise. So open page number 14. We have done page number 14 in the previous class. और मैंने आपको इस पेज को लर्न करने के लिए भी दिया था, तो क्या आप सबने याद किया इससे? ओके, दैट्स वेरी गुड. तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 15. सो लेट्स ओपन पेज नंबर 15. सब बच्चे जो हैं अपना पेज नंबर 15 जो है चैप्टर 1 का वो ओपन कर लें ताकि हम इसे स्टार्ट कर सकें. ओके, ओपन हो गया. गुड. तो एक्सरसाइज जो हम लोगों ने कर ली है हाफ, तो और हाफ जो पार्ट हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 रहता है, एंड इंशाल्लाह वी विल डू दीज 2 क्वेश्चंस इन दिस क्लास. So let's start from the question number 3 here. Focus on it. Question number 3 is, put your fingers on each statement. I am reading it और आपने मेरे साथ साथ इसको रीड करना है ताकि आपको इसको रीड करना भी आ जाए. Answer these questions selecting the correct word from the brackets based on common observations. मैं इसे दोबारा रीड करती हूँ और आप इसे अच्छे से दोबारा सुने और ख़ुद भी रीड करें. Answer these questions selecting the correct word from the brackets based on common observations. चैप्टर नंबर 1 जो आपने कंप्लीट किया है वो कंप्लीट आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है. अपने इर्द गिर्द को अच्छे से देखने, हर चीज़ को गौर करने के बाद आपने आंसर्स करना है. तो ये क्वेश्चन जो आप अभी करेंगे वो इस तरह से करना है कि आपके सामने ये स्टेटमेंट्स हैं, एक तरह से आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो हर क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट के अंदर ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस. आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं एक्टिविटीज़ में. तो 2 ऑप्शंस गिवन हैं और इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, करेक्ट है. आपने पहले क्वेश्चन रीड करना है और उसके बाद उसे समझना है कि आपसे क्या पूछा गया, और जब समझ आ जाए तो ऑप्शंस में से आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उस पर टिक कर देना है. तो लेट्स स्टार्ट इट. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वी राइट on the paper with. We write on the paper with. पेपर पर आप किससे लिखते हैं? किसी भी पेपर पर आप जब लिखते हैं, राइट करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शंस: पेंसिल, चॉक. आप पेपर पर पेंसिल से लिखते हैं या चॉक से? Yes students, give me answer. Look at this picture और मुझे ये बताएं कि इस पिक्चर में पेपर पर किस चीज़ से लिखा जा रहा है? पेंसिल से या फिर चॉक से? एग्जैक्टली पेंसिल से. आप सबको पता है कि चॉक तो बोर्ड पर, चॉक से बोर्ड पर लिखा जाता है ना, और पेपर के ऊपर किससे लिखते हैं हम?
पेंसिल के साथ, ठीक है, जैसे कि मेरे पास भी पेंसिल है और आप सबके पास भी है, तो राइट ऑप्शन क्या है? पेंसिल। सो आप लोगों ने पेंसिल के ऊपर टिक कर देना है इस तरह से, ठीक है, डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वी सिट इन द क्लासरूम ऑन। वी सिट इन द क्लासरूम ऑन। जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो आप किस पर बैठते हैं? ऑप्शंस: टेबल, डेस्क। क्लासरूम के अंदर टेबल्स होते हैं चेयर के साथ, या फिर डेस्क। सो लुक एट दिस पिक्चर ऑल ऑफ यू, और मुझे ये बताएं कि इसमें जो है चेयर के साथ, ये चेयर है और इसके साथ जो आपको नज़र आ रहा है जिस पर कि आप लोग अपने बैग्स, अपने बुक्स रखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? डेस्क या टेबल? वेरी गुड, दिस इज डेस्क। डेस्क। क्लासरूम्स के अंदर जो चेयर के साथ आपके सामने रखा होता है उसे डेस्क कहा जाता है। सो आप लोगों ने डेस्क ऑप्शन पर टिक कर देना है इस तरह से, विथ पेंसिल, राइट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, इसको ज़रा आप रीड करके दिखाएं, देखते हैं कि आपको रीड करना कितना आता है। चलिए जी, सब रीड करें इसे। वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड किया आप सबने। अब मैं इसे रीड करके दिखाती हूँ और आप लोग चेक करें कि आपने ऐसे ही रीड किया था। वी कट vegetables in the kitchen with। We cut vegetables in the kitchen with। आप वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती हैं, उन्हें किस चीज़ से काटते हैं? जब किचन में आप या आपकी मम्मा काम कर रही होती हैं तो वो वेजिटेबल्स को किससे कट करती हैं? नाइफ से या स्पून से? नाइफ से कटिंग होती है या फिर स्पून से? सो टेल मी द आंसर। वेरी नाइस, नाइफ। नाइफ यानी कि छुरी से कटिंग होती है वेजिटेबल्स की, ठीक है। और स्पून तो हम लोग कुछ खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, आपने पढ़ा था इस बारे में, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, नंबर 4। अपनी फिंगर्स रखें सब स्टेटमेंट पर जो मैं रीड करती हूँ और साथ साथ मेरे आप लोग भी रीड करेंगे। दिस फ्रूट हैज़ ओनली वन सीड। दिस फ्रूट हैज़ ओनली वन सीड। कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर सिर्फ एक सीड होता है? सीड यानी कि बीज। वो कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर सिर्फ एक सीड होता है? ऑप्शंस हैं एप्पल, मैंगो। एप्पल में वन सीड होता है या फिर मैंगो में? जरा सोचें इस बारे में आप लोग। लुक एट दिस पिक्चर, विच फ्रूट इज दिस? वेरी गुड, दिस इज मैंगो। मैंगो, और ये सीड है मैंगो का जो कि इसके अंदर होता है। तो फिर कितने सीड आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? वेरी नाइस, ओनली वन सीड। ये देखिए, ये सिर्फ एक ही बड़ा सा सीड मैंगो के अंदर होता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? मैंगो। दैट्स वेरी गुड। सो टिक द मैंगो ऑप्शन। ओके, डन। नेक्स्ट, नंबर 5। वी स्लीप एट नाइट ऑन। We sleep at night on। नाइट यानी कि रात। रात को आप कहाँ सोते हैं? ठीक है, चेयर पर सोते हैं या बेड? चेयर पर आप रात को सोते हैं या फिर बेड पर? तो
क्या आपको पता है आप कहाँ सोते हैं? चेयर पे सोते हैं या बेड पर? वेरी गुड, बेड। ठीक है, रात को आप लोग कहाँ सोते हैं? बेड पर। सो कहाँ पर आप टिक करेंगे? बेड ऑप्शन पर। टिक द बेड ऑप्शन। Clear? Okay, let's move to the last statement of this question. Number 6. Children play with. Children play with. बच्चे किस चीज़ के साथ खेलते हैं? टॉयज या बुक्स? आप लोग टॉयज यानी खिलौनों के साथ खेलते हैं या फिर अपनी बुक्स के साथ खेलते हैं? Tell me the correct answer. Very good. Children play with toys. किसके साथ खेलते हैं? टॉयज के साथ यानी कि खिलौनों के साथ। सो कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? टॉयज। गुड। सो टिक टॉयज।